इससे बड़ा हमारे लिए और कोई प्रेरणा हो ही नहीं सकती थी। बिल्कुल। हम जैसे रिक्रूट्स के लिए इतना बूस्टर और क्या हो सकता। तभी एक हमारा सीनियर था, एक और लसनायक नरेश, उसके पास स्नाइपर राइफल थी। उसके ऊपर फिर उन्होंने निशाना बनाना शुरू किया। तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, हम दोनों को बुलाया, तुम उसकी हेल्प के लिए जाओ। तो वहाँ से जैसे मूवमेंट किया, शायद उनको मेरा मूवमेंट दिख गया होगा। जैसे ही मूवमेंट दिखा होगा, उन्होंने सीधा फिर ग्रेनेड फेंका। तो ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा। तो जैसे मैं खड़ा था एकदम से नीचे गिरा। मुझे लगा मेरा घुटने से पैर गया। नीचे गिरते ही फिर मन में ख्याल आया, देख तो सही पैर है कि नहीं। वो फोर्स इतना होता होगा कि उस वक्त लगता होगा कि वो पूरा हिस्सा ही कट के गिर गया है। बिल्कुल इतना, वो तो आग का टुकड़ा होता है। ऐसे हाथ मार करके देखा, नहीं यार पैर तो है, लेकिन बहुत गहरा जख्म था। अभी फील्ड पट्टी अपने साथियों को बांध दिया, फील्ड पट्टी भी नहीं थी, तो काले वाले पटके बांधे हुए थे। धीरे से वो पटका फाड़ा, उसको ऐसे बांध रहा था मैं। अभी एक और ग्रेनेड आगे गिरा, तो उसका एक स्प्लेंडर आकर के यहाँ लगा। इसको लगते ही चेहरा शून्य हो गया, दिखाई नहीं दिया। जब आंखें खुली, ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। तो वहाँ इनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, उससे बहुत देर तक उस ब्लड को साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर खिसकता हुआ अपने उस साथी के पास पहुंचा, तो पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके मैं बैठा था, वो मेरे ठीक सामने बैठा था। मैं उसको बोला, नरेश सर आप फर्स्ट एड कर दो। बोला फायर कर, मैं भी करता हूँ। तो मैं फायर करने लगा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ सिर्फ यहाँ तक गया था, उनको यहाँ गोली लगी, इधर से उनका पूरा सर निकल करके बाहर। मैं उनका हाथ ऐसे पकड़ा, मैं कहा सर क्या हुआ, कुछ नहीं बोल पाए। फिर ऐसे बगल में बैठा जो मेरा ट्रेनिंग का साथी था, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी वर्ड था। उसको सीने में गोलियां लगते, यहाँ से फेफड़ों से खून की खुआ ऐसे मेरी गोद में आकर के लेट गया।